तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद खास और इमोशनल मोमेंट के साथ होती है, जहां सचिन सायली को एक नई एक्टिवा की चाबी पकड़ाता है और सायली के चेहरे पर यह देखकर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अपनी पहली गाड़ी को देखकर इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं, क्योंकि सायली के लिए एक गाड़ी सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ना ही एक साधारण स्कूटी, बल्कि ये उसके पति सचिन का प्यार था, उसकी मेहनत थी और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। तो सचिन इधर फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे पगली, तू रो क्यों रही है, ये तो सिर्फ एक गाड़ी है। तो सायली उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है सचिन, बल्कि ये मेरा सपना है और सबसे बढ़कर ये मेरा और तुम्हारा प्यार है। सचिन भी ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो सायली को समझाता है कि देखो सायली, जब मैं ऑटो चलाता था तब तूने मुझे टैक्सी लाकर दी थी ना। तूने हमेशा मेरे हर सपने को पूरा करने में मेरी मदद की है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी तुझे दो पहियों की एक गाड़ी दूं, वो भी अपनी खुद की कमाई से। फिर इस मोमेंट को देखकर इधर आजी की आंख में भर आती है। वो सचिन और सायली को आशीर्वाद देती है और कहती है तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहो। फिर इधर परेश, आकाश और रिया भी बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन इस खुशी में एक कोना ऐसा भी था जहां जलन और गुस्से का साया मंडरा रहा होता है, और वो है रेणुका। रेणुका गुस्से से बड़बड़ाने लगती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी इसकी दुकान तोड़वाने की, और अब देखो चलती फिरती दुकान ले आइए। कभी सचिन सायली की मदद करता है तो कभी सायली सचिन की। लगता है ये दोनों कभी इस घर से जाने वाले ही नहीं है। फिर रेणुका रोशनी की तरफ घूर कर देखती है और कटाक्ष भरे लहजे में कहती है कि और एक तू है रोशनी, जो अपने पति तेजस की जरा भी मदद नहीं करती। फिर रोशनी इधर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो सोचती है ये सचिन ने क्या कर दिया, अब इससे मेरे लिए और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर इधर हम देखते हैं कि सचिन सायली को एक गुलाब का फूल देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये फूल भी रख ले तू। तुझे जब भी लगे कि तू अकेली है तो इसे देखकर याद कर लेना कि तेरा सचिन हमेशा तेरे साथ है। तो फिर इधर सायली भावुक होकर मुस्कुरा देती है। आजी फिर इधर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। दूसरे सीन में फिर रात के खाने का समय होता है, जहाँ सायली, रोशनी और रिया तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं। लेकिन रोशनी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाए और काकू का ध्यान मुझसे हटकर फिर से इन दोनों पे चला जाए। फिर वो अपना चाल चलती है। फिर रोशनी रिया से कहती है कि रिया अच्छा है कि तुम होली पे वापस आ गई, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम वापस नहीं आओगी। मैंने सोचा था कि पहले सचिन तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे डैड से माफी मांगेगा और उसके बाद ही तुम घर वापस आओगी। फिर सायली तुरंत इधर बीच में बोल पड़ती है कि लेकिन सचिन क्यों भला माफी मांगेगा, उसकी थोड़ी ना गलती थी, और अगर गलती थी भी तो सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि रिया की डैड की भी गलती थी। तो इधर रोशनी तुरंत रिया को भड़काने के मूड में आ जाती है और कहती है देखो रिया, सायली क्या कह रही है और क्यों कह रही है। वो कह रही है कि तुम्हारे डैड की भी गलती थी और सचिन माफी क्यों मांग गया। तो रोशनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह रिया और सायली के बीच झगड़ा हो जाए, लेकिन रिया बहुत समझदारी के साथ जवाब देती है कि हाँ, डैड की भी तो गलती थी, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए थी। तो इधर रोशनी ये सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो आगे कहने लगती है कि लेकिन सचिन छोटा भी तो है ना, और दूसरा ये है कि तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो रिया इधर फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि गुस्सा क्यों आएगा, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा वो है वैसा ही सही। फिर सायली इधर समझ जाती है कि रोशनी कैसे भी करके रिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। तो वो रोशनी से सीधा सीधा कहती है कि रोशनी, जब रिया इस बात को भूल चुकी है तो तुम भी भूल जाओ ना। तुम बार बार क्यों इस मुद्दे को उठाए जा रही हो और रिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो इस पर रोशनी कुछ भी नहीं कह पाती, उसका मुंह बंद हो जाता है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि टेरेस पर सचिन, तेजस और आकाश बैठे हुए होते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर मजाक कर रहे होते हैं। तभी आकाश को रिया का फोन आता है तो वो घबराकर जल्दी से नीचे चला जाता है, और इधर तेजस हंसते हुए कहता है कि देख ना ये कितना फट्टू है। फिर तेजस को भी आगे फोन आता है तो वो भी घबराते हुए नीचे चला जाता है। तो अब टेरेस पर सिर्फ सचिन बचता है। वो इंतजार करता है कि सायली भी उसे फोन करेगी, लेकिन सायली एक उसे फोन ही नहीं करती। फिर सचिन को ये बात खटकती है तो वो खुद सायली को फोन करता है, और सायली दूसरी तरफ वरमाला बना रही होती तो सचिन उससे फोन करके कहता है सायली, मुझे लगा था तू मुझे फोन करेगी, मैं कब से टेरेस पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो सचिन इधर से कहता है फिर दोबारा एक काम कर, फोन काट और मुझे दोबारा कॉल कर। तो सायली भी बिल्कुल वैसा ही करती है, फोन काट कर सचिन को दोबारा कॉल करती है और उसे नीचे आने के लिए कहती है। फिर सचिन इधर जानबूझकर डरी डरी आवाज में बात करने लगता है, जैसे वो घबराया हुआ हो, लेकिन सायली तुरंत समझ जाती है और हंसते हुए कहती है तुम इस तरह की आवाज में बात क्यों कर रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, इसलिए नीचे आ जाओ। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि तेजस को एक फोन कॉल आता है कनाडा वाली कंपनी से। फोन पर कंपनी का प्रतिनिधि कह रहा होता है कि हमने किसी और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है, अगर तुमने टाइम पर 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हम उसी कैंडिडेट को कनाडा भेज देंगे। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो जल्द से जल्द पैसे देने होंगे तुम्हें। फिर तेजस से सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी हालत देखकर रोशनी पूछती है कि क्या हुआ तेजस, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो तेजस इधर गहरी सांस लेते हुए पूरी बात रोशनी को बताते हुए नजर आता है और कहता है कि कनाडा वाले जॉब में किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है, अगर मैंने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो मेरे हाथ से ये जॉब भी निकल जाएगी। तो रोशनी इधर गंभीर होकर कहती है कि तेजस, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी ना, तुम कनाडा नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं।
तेजस फिर इधर बार बार रोशनी को फोर्स करता है कि वो अपने बाबा से 1 लाख रुपए मांग ले, लेकिन रोशनी साफ साफ इनकार कर देती है। वो कड़े लहजे में कहती है कि तेजस, तुम्हें मेरी कंडीशन पता है ना, बाबा खुद जेल में है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर रोशनी तेजस से साफ साफ शब्दों में कहती है कि जब तक बाबा जेल से बाहर नहीं आ जाते मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो, यहीं पे कोई जॉब ढूंढो। लेकिन तेजस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो रोशनी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम आकाश और सचिन को देखो ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो रोशनी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो लोग इसलिए सेटल है क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद पर कोई सेटल हो जाता है, लेकिन तुम तो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो। तेजस फिर तुरंत जवाब देता है कि नहीं, वो इसलिए सेटल है क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिला है। देखो, साइली भी सचिन को सपोर्ट करती है, उसने उसे 5 लाख की गाड़ी दिलवाई। वहीं रिया भी आकाश को सपोर्ट करने वाली है क्योंकि आकाश अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है, लेकिन मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब रोशनी का गुस्सा और बढ़ जाता है, तो वो तेजस की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे सिर्फ एक पैसे वाली समझते हो, जब जरूरत पड़ती है तभी मेरे पास आ जाते हो। फिर ये सब बातें सुनकर तेजस निराश होकर चुप हो जाता है, लेकिन रोशनी को अचानक एक आइडिया आता है। तो वो कहती है, हाँ, एक तरीका है जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, और वो है उस लड़की को ढूंढना होगा तुम्हें जो तुमसे 27 लाख रुपए लेकर भाग गई थी। तो तेजस इधर से कहता है कि लेकिन उसे कैसे ढूंढेंगे, वो तो कब की भाग चुकी है, अब तो साल भर भी हो गया, अगर वो मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती, और वैसे भी वो कनाडा में है, उसे ढूंढने के लिए कनाडा जाना पड़ेगा और इसके लिए भी बहुत पैसे लगने वाले हैं। तो रोशनी इधर थोड़ा सोचती है और फिर तेजस से पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या था। तो तेजस इधर से बोलता है कि निशा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस दोनों उस एयरलाइन के ऑफिस जाते हैं जहां से तेजस ने निशा के लिए फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी। वहां पर वे किसी तरह निशा की डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी उन्हें साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास सिर्फ 6 महीने का डाटा रहता है और वैसे भी हम अपने कस्टमर्स का डाटा किसी को नहीं देते। तो रोशनी इधर हार मानने वालों में से नहीं होती। वो आत्मविश्वास से कहती है, हम किसी भी तरह से एक तरीका निकालेंगे जिससे हम उस लड़की तक पहुंच सके। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हम उसी लड़की निशा को देखते हैं जहां वो एक टैक्सी में बैठी हुई होती है, लेकिन वो टैक्सी कनाडा की नहीं होती बल्कि वो टैक्सी सचिन की होती है और सचिन ही उसे चला रहा होता है। फिर टैक्सी में सफर के दौरान सचिन और निशा के बीच बातचीत होती है, जहां सचिन उससे पूछता है कि वो इंडिया क्यों आई है। तो निशा मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आई हूँ। तो बातों बातों में निशा सचिन से उसका फोन नंबर भी ले लेती है और कहती है कि अगर मुझे कहीं भी जाना हुआ तो मैं तुम्हें ही कॉल कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारी टैक्सी सर्विस मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन इसी दौरान निशा के दिमाग में तेजस की यादें घूम रही होती हैं। उसे याद आ रहा होता है कि उसने कैसे तेजस को अपने ट्रैप में फंसाया था और उससे पूरे 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि रेणुका सबको हॉल पे मंदिर में जाने के लिए रेडी होकर आने के लिए कहती है। तो फिर सब लोग जब रेडी होकर आते हैं तो आकाश रेणुका को पूछता है कि क्या हुआ है, तूने हम सबको रेडी होकर आने के लिए क्यों कहा। फिर रिया भी इधर से पूछती है कि हाँ आंटी, मंदिर क्यों जाना है, कोई फंक्शन है क्या। तो इस पर रेणुका कहने लगती है कि हम हमारे समधी जी के लिए मंदिर जा रहे हैं, उन्हें जल्दी वापस आना चाहिए ना, इसीलिए। तो रिया ये सुनकर कहती है कि मेरे डैड को तो कॉल करूंगी तो वो जल्दी से आ जाएंगे, तो उसके लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तो रेणुका रिया को कहती है कि नहीं रिया, तुम्हारे पापा नहीं बल्कि रोशनी के पापा, वो जेल में है ना, इसीलिए हम मंदिर में जाकर उसके पापा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो जेल से जल्दी बाहर आ जाए। और वहां रोशनी जाकर मौली धागा बांधेगी और परिश्रम विधि करेगी और आज से ही उसके व्रत चालू हो जाएंगे। तो इस पर इधर से सायली रोशनी को कहती है कि एक बार मौली बन जाती है तो उसके नियम पालन करना बहुत मुश्किल होता है। लगातार 48 दिनों का व्रत होता है और इसमें नॉनवेज खाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकते, और दिन में बस एक ही बार खाना खा सकते हैं, वो भी सात्विक भोजन। इतना आसान नहीं होता ये सब करना। तभी इधर से रेणुका सायली को कहती है कि अच्छा, तुझे तो बड़ी जानकारी है इस व्रत के बारे में। तो सायली फिर इधर से कहती है कि हाँ काकू, हमारी दुकान घर के बाहर ही थी ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये व्रत करते हुए देखा है और ज्यादातर लोग तो इसके नियम पालन ही नहीं कर पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर सायली रोशनी को पूछती है कि रोशनी, तुम ये व्रत कर पाओगी क्या। तभी इधर रेणुका सायली को टोकते हुए कहती है कि तू खामोखा रोशनी को क्यों डरा रही है, माँ बाप के लिए क्या क्या व्रत रखते हैं लोग, तो एक छोटा सा व्रत रोशनी तो रख ही सकती है ना अपने पापा के लिए। तभी ये सब सुनकर इधर रोशनी के होश ही उड़ जाते हैं और वो मन ही मन में कहने लगती है कि किस पापा के लिए व्रत रखूं मैं, जो है ही नहीं। एक झूठ के जाल में फंसती चली जा रही हूं मैं, यही कह रही थी रोशनी। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।